सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, यहाँ तो परिवार में खड़ा हूं और कोई वोट की अपील करने में यहाँ नहीं आया। मैं अपने बड़ों के बीच अपने घर में आया हूं। मुझे अब तक याद है कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद, उनके देहांत के बाद, ना तो खेती करनी आवे थी ना राजनीति करनी आती तो नहीं थी। खेती भी करनी तुमने सिखाई, राजनीति भी हमने सिखाई, और अब ये चुनाव लड़ना भी तभी सिखा दो, ये कहने आया मैं। मुझे इस वक्त अपने परिवार की जरूरत है और हमेशा आप लोगों ने जब भी मैं आया झोली भर के भेजने का काम किया, कभी खाली नहीं। और यहाँ आके कोई मैं राजनीतिक बात समझाऊं, सिखाऊं, मैं इतने अपने आप को सक्षम नहीं समझता, इतना बुद्धिमान नहीं समझता। मुझे इतना पता है कि आप लोगों के यहीं गलियों में घूम के हम बड़े हुए, क्रिकेट खेल के, पतंग उड़ा के, साइकिल चला के, साथ में दुख सुख बांट के। तो हम ये कहता चाहता हूं कि इस चुनाव में ये संस्कार आप लोगों के हैं, मेरे। ये बहुत बड़ा टिकट सम्मान ये मेरा नहीं है, ये आप सबका है। अगर यहाँ कुछ कमी रह गई तो ये कमी मेरी नहीं रहेगी, कमी आप लोगों की भी रहेगी। क्योंकि जितने प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, मेरी आदत नहीं है बताने की, कहने की। 4 दिन बच रहे हैं नहीं वोट डालने में। जाओ 4 दिन में घर ढूंढ के दिखा देना। अगर तुम में से एक भी ढूंढ लो तो मुझे वोट मत देना। एक नहीं ढूंढ पाओगे। और यहाँ तो रसोई तक का पता था, खेत तक का नपे पता था, पता है ना कि नहीं पता। तो ये राजनीतिक नहीं बात यहाँ कोई करनी, यहाँ पारिवारिक बात करनी। और मैं आने वाले अपने बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों ने तो साथ संघर्ष किया बाबूजी के लेके पिताजी के साथ। मैं चाहता हूं कि अगली पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इनके हमारे भी संबंध ऐसे चलते रहे। इसलिए चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पा रहा हूं, वरना बहुत बड़ा चुनाव है ये। यहाँ कोई भाषण की बात नहीं। सारी दुनिया में वोट मिल जाए और नसीरपुर, रथेड़ी, बजेड़ी, बागोवाली कहीं पीछे रह जाओ तो बताओ 19 रह जाएगा, काम तो अच्छा लगेगा आपको? हाँ, मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों का है। आपसे पूछेंगे भाई आपने क्यों अपने बच्चे को छोड़ दिया। तो जब आपका निकलना रहना, आपका हमारा आना जाना सब एक है। अब आपने पाल पोस के ये पेड़ बड़ा कर दिया, नहीं कर दिया, तो इसके फल कौन खाएगा? कोई और खाते हुआ अच्छा लगेगा? आप लोग खाओगे तो बस इसे खाते रहियो, पीछे ना रह जाइयो। बस यही कहना है मैं, पीछे ना रह जाइयो। समय समझ चुके हैं, समय आप सब जानते हो, आप लोगों ने सिखाया ने, सब पता है। मैं तो इतना कहने आया हूं, मेरे साथ चलो अगले 4 दिन। ये 4 दिन और माल की, ये वोट रूपी माल है, इसे संभाल लो, इसकी रक्षा कर लो, ये लुट ना पाए। 4 दिन तुम जाग लो, 5 साल जागने का काम मैं करूं। आप लोगों ने, मुझे याद है, बहुत लोग चिंतित थे, खतौली चुनाव तक गए, मीरापुर जिताया, और अब के भी बेफिक्र हो गए, कह रहे विधायक तो बना दिया, अपने आप लड़ लेगा। ऐसा ना करो, अभी मुझे हक़्क़त नहीं था, अभी मुझे जरूरत, क्योंकि बड़ा मसला है। इससे बड़ा देश का चुनाव नहीं, एक कोने से दूसरा कोना 170 किलोमीटर के लगभग। चुनाव वो जीतता है जिसे हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज की वोट मिलती है, सर्व समाज की वोट मिलती है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग उन्हें इतना ऐतिहासिक प्यार स्वागत करने का काम किया, अब कोई भी कसर नहीं रह गई। और विपक्ष वालों को आज रात नींद नहीं आने वाली, जगेंगे और हम सब भी मिलके चारों रातों ने जगाने का काम करेंगे। सोनेंगे हम भी, ना सोने देंगे। आप लोग इकट्ठे हो जाएं, रिश्तेदारियां आपकी चांदपुर बिजनौर तक में है, वहां तक याद करते बताते हैं, हसनापुर में भी हैं, सब बताते हैं। आप लोग फोन के माध्यम से, जाने के माध्यम से आप लोग बता के आओ, कह के आओ, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा साथी चुनाव लड़ रहा है और हम बैठे से गारंटी कार्ड, गड़बड़ करेगा कान पकड़ के ठीक कर देंगे।
ये भरोसा दिला दोगे तो वहां भी आप लोगों की बात मान के मतदान मिलने का काम। और मुझे कोई गलत फहमी नहीं, अकेला जीते हुआ जीते वो जिसे आप सब साथ आशीर्वाद दो। तो मुझे पूरा विश्वास आप सब लोग चलोगे और जो भाईचारा, खुशहाली और अपने आने वाली नस्लों के बेहतर भविष्य के लिए काम करना है, उसमें रथेड़ी, बजेड़ी, बागोवाली, सिसोना, रामपुर, हमारा शाहबुद्दीनपुर और सारे गांव जो है, और ये तो एनसीआर का हिस्सा होगा। ऐसा आज मैं बता रहा हूं, विकसित भारत का सपना है 2047 तक। अब मुझे पुराने वाला हाईवे भी याद है, जब छोटी सड़क थी, बड़े वाली बन गई नहीं। बहुत जल्द ये बच्चे जब बड़े होंगे तो यहीं से मेट्रो निकल के जाएगी, ये बच्चे आइसक्रीम खा के दिल्ली से यहाँ आया करेंगे। ये भी सपना सच होने वाला है, सच बता रहा हूं। लड़ाई मैं ही लड़ सकूं यहाँ की, फिर नहीं वहां बैठ के जहां ये नीतियां तय होगी तो कौन, किसी और को कोई याद रहेगा ये गांव कहाँ है? ये तो मैं ही करवा सकता। मुझे ही लाभ है अपने भाइयों का, अपने। तो ये आपको सोचना है, राजनीति आप बड़े हो, मैं तो भाई के नाते, भाई पीछे होकर बात कर ले थोड़ी। मैं इतना ही कहता हूं, आप सब लोग इकट्ठे होके आने वाली 19 तारीख में नलके का निशान है, मेरी माओ को, बहनों को भी आप सब लोग समझाना। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को अपने हाथ में लेके विजय की ओर ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।